तो बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। पार्ट 6 है, क्लास 6 का पहला यूनिट है, नेचुरल रिसोर्सेस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो है वो एयर को पढ़ा अच्छी तरीके से, सारी चीजें एक्सप्लेन की। अब हम यहाँ पे आपका जो पेज नंबर है वो 4 स्टार्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले पेज नंबर 3 के लास्ट में कि अगर एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो गायब हो जाती है, अगर एयर नहीं रहती तो क्या होता है। तो आपको ब्रेन का पावर यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। देखिए, एयर अगर नहीं रहेगी तो हमने पढ़ा है कि एयर के अंदर क्या होते हैं, वेरियस गैसेस होते हैं, और उसके इंपॉर्टेंस भी पढ़े हैं कि कौन सा गैस किसके लिए यूज होता है। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार की गैसेस पढ़े। अगर गाइज एयर ही नहीं रहेगी तो कोई गैस नहीं रहेगा तो कोई भी लाइफ जो है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रेन नहीं होगा, विंड नहीं होगी, फायर नहीं होगी, क्योंकि फायर भी लगती है तो ऑक्सीजन लगता है। तो एयर ही नहीं रहेगी तो कुछ भी यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वाटर की। देखिए, ठीक है, अब वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेस है। हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा था कि रिसोर्सेस क्या होता है, जिस चीज का हमें कोई ना कोई यूज है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, जो नेचर से हमें मिले हैं। जैसे वाटर, ये नेचर से हमें मिला है, इसीलिए ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है। क्योंकि विदाउट वाटर हम हमारी जिंदगी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पीने के लिए तो पानी चाहिए ना। अगर हम पानी नहीं पी सकते तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो देखिए, साइंस के हिसाब से यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ें नोटिस करनी है। और देखिए, अभी आप 6 क्लास में हो तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो आप अपने बुक में जो है, नोटबुक में लिखते चलिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है। तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। ये आपको लाइफ टाइम जो है वो याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो वाटर का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर। तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। किसी ने भी पूछा कि वाटर का फॉर्मूला क्या है तो वो क्या होगा, H2O। समझ में आ गया? ये सबसे मेन चीज है या इस टॉपिक की। आपके बुक में इसका फॉर्मूला दिया नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके बुक में क्या दिया है, देखिए, ये इम्पॉसिबल है टू स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट वाटर। हम सिंगल डे यानी एक दिन भी पानी के बगैर जो है वो निकाल नहीं सकते। पीने के लिए तो पानी चाहिए ना, तो पानी की ज़रूरत हमें रहती है। ठीक है, हम रोज का 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पी लेते हैं, उतनी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन चलते हैं, जितनी भी बॉडी में हर ऑर्गन के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन होगा और उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो पानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है कि वाटर जो है वो बनता कैसे, फॉर्म कैसे होता है। देखिए, वैसे तो वाटर इस अर्थ पे पहले से मौजूद है, ठीक है, पर अगर हम बात करें तो ये बनने की एक प्रोसेस भी होती है, उसको भी हमें जो है वो ये याद रखना है कि जब हाइड्रोजन गैस बर्न होता है एयर में, ठीक है, एयर में बर्न हुआ, हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, एयर में जला, बर्न हुआ। उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन हो जाता है। कंबाइन यानी मिक्स हो जाता है, उसके साथ रिएक्ट होता है, और उसके बाद वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर इज फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज थी कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर। एयर यानी हवा, हवा में तो अलग अलग गैसेस है। तो जब ये हाइड्रोजन गैस एयर में बर्न होता है, जलता है, उसके बाद इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, और उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ये भी आपको आपके नोटबुक में जो है वो लिख के रख देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आपके बुक में एक चार्ट दिया है कि बाथिंग पर्पस के लिए आप कितना पानी यूज करते हैं, तो 10 लीटर यूज करते हैं, ब्रशिंग के लिए 2 लीटर यूज करते हैं, वॉशिंग क्लोथ के लिए 15 लीटर, मोपिंग फ्लोर यानी टाइल्स की पुछाई जो की जाती है उसमें 4-5 लीटर, ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर, कुकिंग ऑन एन एवरेज है, हर एक कई अलग अलग भी हो सकता है, कुकिंग के लिए 3 लीटर। तो दिन भर में अकेले इंसान को या फिर ऑन एन एवरेज 40 लीटर का पानी जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। इतना अलग हिसाब से हो सकता है, अलग अलग का अलग हो सकता है। आपको
आगे सीखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर का फॉर्मूला H2O और ये वाली चीज कि हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड इट वाटर इज फॉर्म। ठीक है, अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। वाटर जो है वो कितने स्टेट में प्रेजेंट होता है, स्टेट में मतलब क्या होता है, स्टेट होती है एक स्टेट, यानी देखिए वाटर जो है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड दूसरी, और तीसरी कौन सी स्टेट है, गैस। तो ये भी आपको थर्ड पॉइंट जो है वो रिमेंबर करना है, याद कर लेना है कि वाटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। सॉलिड यानी बर्फ, बर्फ कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, पानी जो होता है हमारा जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी की भाप बनती है, गैस बनती है, तो ये होगी तीसरी स्टेट। तो 3 स्टेट में पानी जो है वो प्रेजेंट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये भी आपको परमानेंटली याद करना है। मैंने देखिए मेन पॉइंट मैं आपको बोलता हूं, इसको आपको याद कर लेना है। ये आपको आने वाले पूरे लाइफ टाइम में जब तक आपका एजुकेशन चलेगा तब तक आपको के लिए काम में आएगा। ठीक है, अब चौथी बात, वाटर को कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता और कोई भी ओडर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए। हमें पता ही है कि वाटर टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है और कलरलेस होता है। अब आती है 5वीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये है कि वाटर जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट देखिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको क्यों देता हूं कि आपको जो है वो आगे की भी जो है वो समझने को आसानी होगी। देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है सॉल्वेंट SOLVENT और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है, देखिए ये मान के चलो कि हमने एक यहाँ पे पानी लिया, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, इसको सॉल्वेंट बोला जाता है। और आपने उसमें नमक ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, नमक यानी सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या हो गया, सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मीनिंग ये है नहीं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है कि नमक को क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और पानी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यानी जो नमक है वो पानी में घुल जाता है, तो जो घुलता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें घुल जाता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें जो है वो पानी में जो है वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। मेनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो सकते हैं। शक्कर है डिजोल्व होगी, मीट है डिजोल्व होगा, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है वो भी वाटर में डिजोल्व होते हैं, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। यानी पूरे दुनिया का ऐसा एक सॉल्वेंट जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें डिजोल्व हो सकती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा सबसे ज़्यादा यही लिक्विड है जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिजोल्व हो सकती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये 5वीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें मेनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, और इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो बोला जाता है। ये 5वीं चीज़ आपको इस वाटर लेसन से जो है वो सीख लेनी है। समझ में आ गया। उसके बाद वाई वाटर इज लाइफ, हम बोलते हैं कि पानी जीवन है। तो क्यों बोला जाता है ऐसा कि पानी जीवन है, देखिए जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग यानी ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है और प्लांट्स है, ठीक है। तो देखिए प्लांट में जो सैप होता है, सैप यानी जो फ्लूइड ट्रांसफर होता है, पूरे प्लांट में जो फ्लूइड होता है जिसको हम जूस बोल सकते हैं, रस बोल सकते हैं, तो वो जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसमें होता है पानी का, यानी वाटर का। किसकी चीज़ बात कर रहे हैं हम, प्लांट की, बराबर है। प्लांट में जो सैप होता है, सैप को समझिए, सैप का मीनिंग क्या होता है, फ्लूइड जो प्लांट में प्रेजेंट है। फ्लूइड यानी कोई जूस हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है। एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड है, तो ब्लड में भी सबसे ज़्यादा क्या है, तो पानी ही है। तो हाई प्रोपोर्शन क्या है, वाटर का है, और इसीलिए नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, और इसीलिए बोला जाता है वाटर इज लाइफ। और ये 6 नंबर की चीज़ है जो आपको याद रखनी है लाइफ टाइम के लिए। पहली चीज़, वाटर का फॉर्मूला H2O है। दूसरी चीज़ कि वाटर कैसे फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस बर्न हुआ एयर के साथ, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म, ये दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ रखनी है कि वाटर के कितने स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर को कोई चौथी चीज़ है कि कोई टेस्ट नहीं है, कलर नहीं है, ओडर नहीं है,
पांचवी चीज याद रखनी है कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है। और लास्ट वाली चीज हमें याद रखनी है वाटर के बारे में कि एनिमल और प्लांट की बात करें तो ब्लड में एनिमल के और प्लांट के सैप के सबसे ज़्यादा वाटर का प्रोपोर्शन होता है, और हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और इसीलिए इसको वाटर इज लाइफ बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आए, देखिए आपको ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जो मैंने स्टार्ट किया है ना 6th क्लास में, अगर आप हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तो साइंस की ट्यूशन ही मत पढ़िए, सिर्फ ये वीडियो देखते रहिए। देखिए इसको देखना, आपकी बुक पढ़ना, पॉइंट जो है वो आपके नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करते जाना, धीरे धीरे जो है वो आप परफेक्ट बनते जाओगे। और जो मैं पॉइंट्स आपको बोलता हूँ रिमेंबर रखने के लिए, वो अच्छी तरीके से याद करना, उसे लिख के देखना। आपको जो है वो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माँ बाप के पैसे भी बचेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पूरा ट्रेन कर दूंगा साइंस में। सिर्फ आपको जो है वो वीडियोस जो है वो देखते रहना है। और देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक जो है वो टेक्स्ट बुक जो है वो बेच देते हैं। बेचना नहीं है, क्योंकि साइंस हमें पढ़ना है तो पीछे वाले का भी काम होगा, पीछे वाले जो ईयर में हमने बुक्स पढ़े उसका भी काम है। तो सारी बुक्स जो है वो बार बार पढ़ते रहना, ताकि आप जो है वो साइंस में और भी पक्के हो सके। तो जो 7 नंबर का पार्ट आएगा उसमें जो है वो नेक्स्ट जो होगा वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।